पिछले वीडियो में हमने सीखा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उसके बाद हमने सीखा कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड आउट किया जा सकता है। देन उसके बाद हमने सीखा कि उसके एचसीएफ और एलसीएम के बीच में रिलेशनशिप कैसे कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड सम्स कैसे बना सकते हैं। आज हम उसी से कनेक्टेड कुछ सम्स को बनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सम है, बस 2 या 3 सम्स है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि बहुत जरूरी है। कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। तो आप इसको कैसे बताएंगे कि ये कॉम्पोजिट नंबर है। उस कॉम्पोजिट नंबर को दिखाने के लिए आप लोग को यहाँ पे क्या करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर जो आप लोग कॉमन जो चीज देख रहे हैं, कॉमन जो वैल्यूज देख रहे हैं, उसको आप लोगों को कॉमन ले लेना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 7 और 7 कॉमन है, मैं अगर यहाँ पे कॉमन लेता हूँ तो 3 × 5, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा 1, यहाँ पर भी बचेगा 1, तो देन यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि हम लोगों ने 7 को कॉमन लिया। नाउ 3 × 5 15 है ना, सो 1 15 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो 15 + 1 आपको देगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर 7 से तो आप लोग इसको डिवाइड कर ही सकते हैं। 16 है तो 16 से आप 16 को आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं एंड सो ऑन 6 टू द पावर n। ओके, ये गिवन है। क्या ये 6 टू द पावर n क्या आपका एंड विद 0 हो सकता है? कोई भी वैल्यू, मतलब अगर 6 का पावर n है तो क्या वो एंड विद 0 हो सकता है? दैट मींस उसका यूनिट डिजिट क्या 0 आ सकता है? तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए देखिएगा, आप लोग के बुक में ये क्वेश्चन जरूर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 × 3 को कर ही सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं ना। नाउ हम लोग के पास 2 × 3 आ गया। अब एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 2n मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर n। एक्सपोनेंट पे n है दोनों का ही। अब आप लोगों को एक बात जरूर पता होगा कि जब तक कि 2 और 5 एक साथ नहीं आ जाए तब तक जो यूनिट डिजिट है वो तब तक 0 बन ही नहीं सकता है। बस ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। चलिए इसके बाद हम लोग एचसीएफ और एलसीएम से जुड़े जो क्वेश्चन है कि फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इंक्रीज बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 520 एंड 468। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे समझ में आएगा कि इसमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को एक चीज हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है स्मॉलेस्ट। ओके, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। सो जब भी स्मॉलेस्ट नंबर का बात आएगा तो याद रखिएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना, लीस्ट मतलब कम, इसीलिए स्मॉलेस्ट नंबर मतलब भी एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब एलसीएम फाइंड आउट करने का मतलब है हम लोग को 520 और 468 का एलसीएम फाइंड आउट कर लेना होगा। आप लोग को मैंने कल ही बताया, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि 520 और 468 का अगर एलसीएम हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का हम लोग यूज कर लेते हैं। 520 को अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग का आएगा यहाँ पे 260, इसके बाद आ जाएगा आपका 130, देन अगर आप लोग करते हैं तो 2 से ये 65 आ जाएगा, देन आप लोग कीजिएगा तो 5 और 13 आ जाएगा। ये तो आ गया आपका 520 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 30, ये हम लोगों का आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ 520। तो ये 468 का भी हम कर लेते हैं। तो 468 का करने के लिए क्या करेंगे, सेम फिर से वही सेम मेथड 234। अगर मैं फिर से इसको 2 से करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 11 7। अब यहाँ पे फिर से करना होगा तो मुझे 9, यहाँ पे 17 13 से कर लेता हूँ मैं, 13 से 9 और यहाँ पे फिर 3 और 3। तो हम लोग के पास यहाँ पर 468 का भी इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सारा प्राइम नंबर्स मिल चुका है हम लोग को यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए 3 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 14, है ना। तो अभी आप लोगों के पास सिंस ये वैल्यूज आ चुका है ऑलरेडी, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ओके, चलिए मैंने इसे इरेज कर दिया। अभी आप लोगों को एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए मैंने बताया था क्या करना है कि अगर इन दोनों में ये 2 आप लोगों को दिख रहा है कॉमन, है ना, कॉमन दोनों ही कॉमन है। तो कॉमन है तो इसमें पावर जो सबसे हाईएस्ट पावर वाला होगा वो लेंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा 2 × 2 × 2 को हम लोग यहाँ पे ले लेंगे।
अब यहाँ पर इसके बाद 13 और 14 तो सेम है, तो हम लोग 13 को एक बार ले लेंगे, और जो बचे हुए नंबर है उन लोगों को तो लेना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 भी लेना होगा और 5 को भी लेना होगा। तो अभी इसे हमें मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि वैल्यू क्या आ रहा है, तो वो हम लोग का आ जाएगा कंप्लीट एलसीएम ऑफ दीस टू नंबर। तो अभी हम लोग को एलसीएम को हम लोग फाइंड आउट कर ही रहे, तो 8 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 बाई 5 तो 40, 40 को अगर 9 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि यह 3 मल्टीप्लाई 3 है, तो अगर 40 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा 360। अब 360 को आपको 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो 360 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 0, 18, ओके, एंड यहाँ पे 10, देन उसके बाद फिर आपका आ जाएगा 360, 1 से मल्टीप्लाई करना, तो ये आपका आ गया 4680 आपका कंप्लीट वैल्यू। दैट मींस आपका एलसीएम वैल्यू क्या आ गया, तो यहाँ से इसको माइनस कर दीजिए, जैसे आप इसको माइनस कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 4663। आप लोग इसको मैच कर लीजिए, समझ में आया ये कितना इजी है। तो इसी तरीके से हम लोग इसके नेक्स्ट वाला सम भी देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। अगेन आप लोग का क्लू क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है ना, ये देखिए आप लोग का स्मॉलेस्ट नंबर है, तो आप लोग को यहाँ पे एक आइडिया तो मिल ही गया कि आप लोग को एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले 45, 56 और 91 का एलसीएम हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ये तो बहुत इजी है, छोटा छोटा नंबर है, लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 35 का एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कीजिएगा तो 5 मल्टीप्लाई 7 आएगा अनडाउटेडली। 56 का कीजिएगा तो 2 मल्टीप्लाई 2 आएगा और 7 आएगा। 91 का कीजिएगा तो 30 एंड 7 आएगा, है ना। हम लोग को मिल गया सारा प्राइम फैक्टर्स। अभी हम लोग को क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो अभी कॉमन के लिए तो 7 ही एक है जो सब में कॉमन है, तो आप लोग यहाँ पे 7 लिख लीजिए। एलसीएम वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 7 हम लोगों ने लिख लिया। 13 बचा हुआ है तो 13 को भी आप लिखना होगा। 5 बचा हुआ है तो 5 को भी मेंशन करना होगा। 2 का क्यूब है, दैट मींस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 भी लिखना होगा। अगेन हम लोगों का क्या वैल्यूज यहाँ पे आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 8 आ जाएगा। 8 5 जब 14, 47 या 280 को देन अगेन हम लोगों को 13 से मल्टीप्लाई करना होगा। 13 से अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 840। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, सो देन आएगा ये आपका 280। तो आप लोग के पास वैल्यू क्या आया, वैल्यू आ गया 463640, है ना। यहाँ पे आ गया आपका एलसीएम वैल्यू 3640। अभी आपका रिमाइंडर कितना था, रिमाइंडर 7, क्योंकि इस केस में 7 है। तो आपको करना क्या है, बस 3640 की एलसीएम आपने फाइंड आउट किया है, उसमें 7 को ऐड कर दीजिए, आपका वो आंसर रेडी हो गया। ये आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons steps out together and their steps measure 30 centimeter, 36 centimeter, 40 centimeter respectively. What is the minimum distance? Again आप लोग ध्यान दीजिए, minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps. तो आप लोग को यहाँ पे सेम का जरूरत नहीं है, बस मिनिमम डिस्टेंस पे ध्यान रख लीजिएगा। तो इसमें करना क्या है, अगेन आप लोग को 3 वैल्यूज मिल गया है। करना क्या है, आप लोगों का मिनिमम डिस्टेंस तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है भाई, एलसीएम। तो सीधे सीधे आप लोग एलसीएम फाइंड आउट कर लो, 30 का, 36 का एंड 40 का। इसमें से जो भी आंसर आएगा वो आपका डेफिनेटली वही आंसर होगा। सो आप लोगों को 30 का अगर मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज करूँ तो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, है ना। 36 का मैं अगर करने जाऊंगा तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 40 का अगर मैं करूँ तो 40 के लिए आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाला बात क्या है, यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, 2 है कॉमन, है ना। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो क्या करना है, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू का होगा उसको लेंगे, दैट मींस 2 का क्यूब। मैंने यहाँ पे 2 का क्यूब लिख दिया। अभी इन दोनों में 3 का जो हाईएस्ट पावर है उसको लेना है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 का स्क्वायर, है ना। ये कॉमन था तो मैंने लिख दिया। अब इसमें तो कॉमन एक ही है तो यहाँ पे वो भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, अगेन ध्यान से देखिए आपका क्या आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 9 एंड 5, दैट मींस आंसर
360 सेंटीमीटर। मतलब आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए? बस एक। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग and 30 meter 20 centimeter broad है। It is to be paved with square tiles of the same size है। याद रखिएगा मैंने पहले ही बोला था सेम साइज है तो क्या करना है? And find the least possible of such tiles। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देने का बात है कि यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है। ओके, तो रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है तो मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। 18 मीटर 72 सेंटीमीटर यहाँ पे उसका लेंथ दिया हुआ है, लेंथ मैं मेंशन कर देता हूँ एंड ब्रेथ भी मैं मेंशन कर देता हूँ। 13 मीटर 20 सेंटीमीटर इसका ब्रेथ है। ओके, तो ऐसे सम्स को बनाने के लिए आपको एरिया तो सब पहले फाइंड आउट करना ही होगा। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? ये जो पर्टिकुलर आपका लेंथ एंड ब्रेथ है जो कि मीटर सेंटीमीटर में, उसको सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो आपका लेंथ आ जाएगा 1872 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ आ जाएगा आपका 1320 सेंटीमीटर। आ गया ना? तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैं मेंशन कर देता हूँ। रेक्टेंगल, अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ हो जाएगा। तो जब मैं लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करूंगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। 1872 मल्टीप्लाई 1320 है ना? ये तो आपका एरिया निकल गया है ना? नाउ अभी यहाँ पे है क्या कि it is to be paved with square tiles, स्क्वायर याद रखिएगा स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए स्क्वायर टाइल्स है, तो स्क्वायर टाइल्स के लिए हम लोग को स्क्वायर का भी एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो सेम साइज भी है तो क्या करना है? सेम साइज है तो ये जो दो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ लिख के रखा है, इन दोनों का हम लोग को एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा। अगेन एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है? हम लोगों को प्राइम फैक्टराइज करना होगा। तो 1872 एंड 1320 का प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं हम लोग एफर्ट से। तो अगर मैं यहाँ से 2 से स्टार्ट करता हूँ, ये आपको देगा 936 है ना? देन अगर मैं फिर से इसको 3 से करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1 एंड 2। इसके बाद मैं इसको फिर से अगर 3 से करता हूँ तो ये आ जाएगा 104। 2 से करता हूँ तो 52 टाइम्स में, देन अगेन फिर 2 से करता हूँ तो 26 टाइम्स में, देन अगेन मैं इसको 2 से करता हूँ तो उसको 30 टाइम्स में। इसके बाद और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा, है ना? 1320 का मैं कर लेता हूँ। 1320 का मैं करता हूँ तो यहाँ पे 660 आ जाएगा, है ना? फिर अगेन 2 से मैं करता हूँ तो 330 आ जाएगा। देन अगेन मैं करता हूँ 2 से तो यहाँ पे आ जाएगा 165। अगर मैं यहाँ पे 165 को करने जाता हूँ 5 से तो 543 टाइम्स में कटेगा और यहाँ पे फिर 11 से 3 टाइम्स। तो हम लोगों ने निकाल लिया 1872 और 1320 दोनों का ही प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इन दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ के लिए हम लोग क्या करेंगे? दोनों वैल्यू को एचसीएफ का लिख लेते हैं हम लोग। 1872 का हम लोग के पास क्या क्या आया है? 2 आया है 4 टाइम्स, मैं अब एक्सपोनेंशियल वैल्यू में लिख रहा हूँ। 3 आया है आपका 2 टाइम्स, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 13 1 टाइम्स। मैंने लिख लिया। देखिए आपका 2 आया 4 टाइम्स, 3 2 टाइम्स और 13 1 टाइम्स। 1320 का क्या क्या आया है? यहाँ पे 2 आया है आपका 3 टाइम्स एंड उसके बाद 3 1 टाइम्स आया है, 5 1 टाइम्स है, 11 1 टाइम्स है। अब सिंस हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं तो याद रखिएगा मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो इसमें लेना क्या है? लीस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू को विद कॉमन फैक्टर जो है उसको लेना है। तो इन दोनों में लीस्ट कौन सा है? 2 क्यूब, तो हम लोग यहाँ पे 2 क्यूब ले लेंगे एंड देन उसके बाद इन दोनों में 3 स्क्वायर 3 है तो ये इसमें आ जाएगा 3 क्योंकि तो 3 स्क्वायर 3 में तो 3 कॉमन मतलब जो लीस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, और सिंस ये तो सारा अलग अलग है कॉमन नहीं है तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 24। तो ये आया आपका 24 सेंटीमीटर एचसीएफ। बट ये 24 सेंटीमीटर एचसीएफ वैल्यू है किसका? ये निकला है स्क्वायर टाइल्स का। स्क्वायर टाइल्स का एक साइड याद रखिएगा, वो जो स्क्वायर टाइल्स हम लोग को यहाँ पर हम लोग को पेव करना है, मतलब यहाँ पे बिछाना है, तो उसी स्क्वायर टाइल्स का हम लोगों का एक साइड निकल के आया। अब आप लोगों को पता है कि अगर एक स्क्वायर टाइल्स है उसका अगर एक साइड 24 सेंटीमीटर है तो 24 सेंटीमीटर का एक साइड के स्क्वायर का अगर हम लोग यहाँ पे एरिया निकालने जाएंगे तो हम लोग को क्या करना होगा? हम लोग जानते हैं उसके लिए हम लोग को करना होगा 24 मल्टीप्लाई 24, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो अब अगर हम लोगों को नंबर ऑफ सच टाइल्स फाइंड आउट करना है
तो नंबर ऑफ सच टाइल्स को फाइंड आउट करने के लिए कितना सारा टाइल्स लग जाएगा, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, ये जो मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, इस एरिया को एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स से डिवाइड कर देना होगा। तो आप इसको जब 24 और यहाँ पे 24 आ गया, इसका एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स 24 मल्टीप्लाई 24। अब इसको जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 4290, जो कि आपका नंबर ऑफ सच टाइल्स है। क्लियर हो गया, ये आपका आंसर है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को बार बार पूछा जाता है, आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये सीबीएसई का हो या फिर किसी भी जैक बोर्ड, किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, ये इस टाइप का क्वेश्चंस तो पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये रियल नंबर के कुछ एचसीएफ और एचसीएफ से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरे क्लासेस मतलब आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ऐसे मेरे जो वीडियोस है ये पहुंचे, एंड देन उसके बाद उन लोगों को भी फायदा मिले। देखेंगे कि कैसे इरेशनल नंबर को थ्योरम के थ्रू से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। इरेशनल नंबर, क्योंकि इरेशनल नंबर तो हम लोग को करना ही होगा, इस चैप्टर से आएगा ही उससे रिलेटेड क्वेश्चन। सो इरेशनल नंबर को कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग जरूर करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, चलिए टेक केयर, बाय।